हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, मेरे कुछ फ्रेंड लोग आए हुए हैं। मनीष जी, ये मेरे भाई हुए, और ये अर्जुन होगी, ये मेरे ब्रदर हुए हैं। तो ये भी यूट्यूबर है, जैसा कि आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे इन्हें। और आज ये मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। और जो मनीष जी हैं, वो आज शूटिंग करने में हमें हेल्प करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चेतन जी, वीडियो शूट करने के लिए और आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि आपने ये नया गाड़ी लिया। तो ये गाड़ी आपने कब लिया, पहले उससे शुरुआत करते हैं। ये कार मैंने 3 दिन पहले लिया है। और जैसा कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये स्कॉर्पियो S11 टॉप मॉडल है। स्कॉर्पियो में जो वेरिएंट्स आते हैं वो है S5, S7, S9 एंड ये टॉप वन S11। पहले BS4 में 4 व्हील आता था, ये वाला BS6 मॉडल है। तो ये मैंने 2 व्हील ड्राइव लिया है बिकॉज ऑफ माइलेज। पहला मेरा सवाल तो ये है कि क्या बात हो गया कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप ये गाड़ी लिया तो S11 लिया आपने, जैसे बताया, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि आपने एकदम टॉप मॉडल लेने का सोचा? कोई स्पेशल रीज़न? तो ये थोड़ा एक्सप्लेन। एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। टॉप मॉडल लेने का फ़ायदा ये है कि पहले तो कार में 2 ABS रहेंगी, एयरबैग्स रहेंगी इस कार में 2 और काफ़ी कुछ फीचर्स है जो आपको लो मॉडल में नहीं मिलेगी। और सेकंड थिंग ये है कि गाड़ी में पावर भी ज़्यादा है। अगर आप S5 परचेज़ करते हो तो उसमें आपको 120 PS मिलेगा पावर जो, और S11 में आपको 140 PS। तो ये दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 मॉडल्स S5 एंड S11। अच्छा, पहले क्वेश्चन में जैसा आपने बताया कि आपने एयर बैग्स के बारे में बात की, बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जिनको एयर बैग्स के बारे में पता नहीं होगा, ये क्या फीचर्स है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और लोअर एंड कार से अपर एंड कार्स में अगर आप देखो तो ये एयर बैग्स में भी काफ़ी डिफरेंस मैंने सुना है, उसके बारे में बताइए। और कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स हैं उसे भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया है एयर बैग्स क्या है, वो दर्शकों को जानना है, यही आपने पूछा है। हाँ, एयर बैग्स ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही मैं इससे पूछ रहा था। और सेफ्टी फीचर्स में इसमें क्या दिया गया, इसके ब्रेक्स में? और सेफ्टी फीचर्स ये है कि जैसे कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बैक में नहीं आती है, ना लो में आती है ना टॉप में आती है। जो डिस्क ब्रेक है वो आपका फर्स्ट मॉडल में भी आता है और टॉप में भी आता है। और इसमें S5 से अच्छा ये है कि जैसे कि अगर आप बैक करोगे तो कार में सेंसर्स वगैरह है, उसके अलावा बैक कैमरा भी है। उसके अलावा आपको गाइडलाइंस भी दी रहेगी कि आपका कितना डिग्री एंगल पे कार टर्न हो रहा है, या कितना मेरा ऑब्जेक्ट से कार का दूरी है, वो भी आपको रेशियो बताया जाएगा। आपका इसमें ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ये होता है कि एक डिस्क होता है, में है वो है, ये इस कार में है। टॉप मॉडल में हर कुछ मिलेगा। तो ABS ये होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ABS और एयर बैग में। एयर बैग इज डिफरेंट थिंग एंड ABS इज डिफरेंट थिंग। ABS वो ब्रेक के लिए काम करती है और एयर बैग होता है हमारे सेफ्टी के लिए। तो ABS में ये होता है कि जैसे डिस्क ब्रेक आप लोग जानते ही होंगे, बाइक में भी आती है। तो इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बैक में ड्रम ब्रेक है। तो डिस्क ब्रेक में एक छोटा सा और डिस्क रहता है, वो ABS में काम आता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी स्लिपरी प्लेस पे, बारिश के टाइम में या कहीं पे पहाड़ में हम ड्राइव कर रहे हैं, कार जहाँ स्लिप करता है वो आपके टायर में ग्रिप बनाने का काम करता है। ABS का ये काम है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है, कार आपकी स्केट नहीं करेगी, ये चीज़ होता है ABS। एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। गाड़ी तो बहुत बड़ी है, तो मैं ये पहले आप मुझे बताइए कि ये जो कार होता है बेसिकली, ये कौन कौन से कलर वेरिएंट में आपको ऑफर किया गया था? स्कॉर्पियो मेनली वाइट में सबसे ज़्यादा सेल होता है, एंड सेकंड थिंग ब्लैक में लोग को शुभ मानते हैं। तो और कलर ऑप्शन है? हाँ, इस कार में रेड आती है, मैरून टाइप में होती है कलर, फिर वाइट आती है, फिर ब्लैक आती है, और एक सिल्वर में आती है कलर। तो ये इस टाइप के कलर्स आते हैं इस कार में। और आपका ब्लैक लेने का कोई खास इंटेंशन? ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। कार में अगर मुझसे पूछा जाए, जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्कूटी में बताया था कि मुझे वाइट पसंद है, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कार में कौन सा लेना चाहोगे, मेरा फर्स्ट चॉइस इज़ ब्लैक कलर। चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ एक फन फैक्ट के बारे में। ये जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं 8900, ये बहुत ही स्पेशल नंबर होने वाला है इन भाई साहब के लिए। जान लेते हैं क्यों। तो बताइए चेतन, ये क्या, ये नंबर के पीछे राज क्या, और यही नंबर क्यों आपको लेना पड़ा, और इसके लिए आपने कितना पे किया?
ये नंबर एक्चुअली चॉइस नंबर होता है, आप बुकिंग करना पड़ता है इस नंबर के लिए, और इसका बुकिंग अमाउंट मेरे को 25,000 देना पड़ा। और ये नंबर मैंने इसलिए प्रेफर किया है कि जो मेरे इसके पहले डिज़ायर थी उसका भी सेम नंबर था 8900, इसलिए मैंने सीरीज़ बनाने के लिए ये नंबर चॉइस किया। तो समझा दोस्तों आपने, क्या समझा बताता हूँ इस बारे में। देखिए चेतन के आप जैसे जानते हैं बहुत सारे गाड़ियों के बहुत ही शौकीन मिजाज के लड़के हैं, तो इनका एक सपना है कि इनके पास जितने भी कार्स या बाइक्स हो सबका नंबर एक ही हो, इसीलिए सारा 8900 ही वो लेना चाह रहे हैं। अब आते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे ये है कि इसमें फ्यूल टैंक जो है वो कितने लीटर्स का है? स्कॉर्पियो में 65 लीटर की फ्यूल टैंक आती है, और इसमें उसके अलावा एक और पोर्शन BS6 में लॉन्च हुआ है कि आपको फ्यूल जो पॉल्यूशन होता है उसको लेकर एक लिक्विड उसमें डालना होगा। जो पहले BS4 में एक ही साइड टंकी आती थी, इस बार 2 साइड टंकी दी हुई है। एक साइड जो है वो फ्यूल का हो गया, और जो अनदर साइड है उसमें आपको पॉल्यूशन को लेकर कोई लिक्विड उसमें डालना होता है। हमने सुना है कि BS4 में जो कार्स अगर आप ले रहे होते हो तो वहाँ पे बहुत सारा ऑफर्स मिलता है, मतलब बहुत जगह कंपनी स्टॉक आउट के लिए कर रही है, तो आपने क्यों नहीं उसके लिए गया और आपने इतना ज़्यादा पे क्यों किया? मेरा हमेशा से चॉइस न्यू ही रहता है, नया ही रहता है। मैं पुरानी चीज़ लेना पसंद नहीं करता, पहली बात। सेकेंड थिंग ये है कि जब BS6 में आ रहा है कार तो कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा आएगा, तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ले सकूँ कार में, इसलिए मैंने वेट किया और मैंने BS6 लिया। अब आ जाते हैं कुछ प्राइस के बात में, ठीक है? एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। जैसे पहले इस कार की बात करते हैं, ठीक है? ये कार का ऑफ रोड प्राइस क्या है? शोरूम प्राइस पूछ रहे हो या एक शोरूम प्राइस। इस कार का शोरूम प्राइस लगभग 17,50,000 है। ओके, और इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा आपको? 19,15,000। और ये पड़ा आपको धनबाद में, ठीक है? बाकी जगह पे प्राइस वेरी हो सकता है, ठीक है? दूसरा बात पे आते हैं, इसके और भी जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, इसकी एक सीरीज है पूरी, S5 से शुरू करके आपने बताया, उसकी प्राइस की क्या आपको जानकारी है? क्या आप दर्शकों को मैं राउंड फिगर में बता पाऊंगा कि ये क्या आप बताएंगे, ऑन रोड प्राइस या ऑन रोड प्राइस? ठीक है, सुनिए। ऑन रोड प्राइस S5 जो मॉडल से स्टार्ट होता है स्कॉर्पियो, उसका प्राइस अप्रोक्स 14 लाख से शायद स्कॉर्पियो स्टार्ट होती है। तो आप वहाँ से अगर आपका रेंज कम है और आपको स्कॉर्पियो ही लेना है, इसकी ब्रांडिंग आपको चाहिए, तो आप S5 पे जा सकते हैं। जिसका चॉइस है कि मुझे बहुत सारे फीचर्स चाहिए, जैसे आज के यूथ है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे जगह मेरे फादर होते तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता मैं S5 लूँगा, क्योंकि ब्रांड तो सेम है। चाहे आप घूमो S5 में, स्कॉर्पियो कहलाएगा, चाहे आप घूमो 20 लाख के कार में, वो भी स्कॉर्पियो कहलाएगा, बट फीचर्स आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अब एक होता है इसका ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे कि मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक होता है, और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, तो ये कौन से कैटेगरी में आता है? ये आती है मैनुअल में। BS6 में ये कार ऑटोमेटिक, BS4 में ये कार ऑटोमेटिक में थी, इस बार BS6 से ऑटोमेटिक को हटा दिया गया है और ये कार मैनुअल में ही आती है। और इसके टायर जो मैं देख रहा था, इसका क्या कुछ बता रहे थे? इसका टायर का साइज ये टॉप मॉडल है, इसलिए इसमें 18 इंच की टायर आएगी, जो कि आपका S5 में 16 इंच के टायर आते हैं। ये भी मेजर डिफरेंस है टॉप मॉडल टू लो मॉडल। और एक और चीज, स्कॉर्पियो में पेट्रोल भी आती है मॉडल। आपने पेट्रोल में लिया? नहीं, ये मेरा डीजल है। चलिए आपको एक और बात बता देता हूँ, चेतन ने इस गाड़ी पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये उनका बहुत ही ज़्यादा शौकीन मिजाज के वो, जैसे मैंने आपको बताया, और वो गाड़ी को एकदम प्रीमियम क्वालिटी के तौर पे मेंटेन करना चाहते हैं। तो जान लेते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उन्होंने अपनी कार के लिए किया है और उन्होंने क्या क्या न्यू एडिशंस अपनी कार में किया है। तो बताइए सर। मैं इसका इंफॉर्मेशन अंदर जाके बताना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो आप सब हमारे साथ अंदर आए। ठीक है। उससे पहले बस एक क्वेश्चन और पूछना था। जैसे आपने मुझसे बताया था कि आप लाइट्स भी लगाने वाले हो गाड़ी में, जो कि अभी तक आप लगा नहीं पाए हो क्योंकि डिलीवरी मिले आपको मुश्किल से 3 दिन हुआ। हाँ। तो उसके बारे में बताइए, लाइट्स कौन सा लाइट मुझे जो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, एंटीना के बगल में जो 2 है फाइबर की बनी हुई है, उस पर लाइट फिक्स होता है हेला का। हेला ब्रांड है लाइट का, जो रूफ पे लगने के लिए आता है। तो वो लाइट का मेरा चॉइस है कि अगर बाद में, अभी तो नहीं, न्यू है कार मेरी, जब 1 मंथ हो जाएगी तो मैं इसमें हेला का लाइट डलवाऊंगा रूफ पर।
और यहाँ पर भी कोई लाइट लगाने के नहीं, यहाँ पे कंपनी ने टॉप मॉडल में काफ़ी लाइट दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ये नॉर्मल लैंप हो गया, ये एलईडी बीम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। रात में दिन भर ये ब्राइट जला के दिखा दीजिएगा। मैं जला के भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ नीचे में फॉग लैंप है, जो इसकी बेस मॉडल है S5, उसमें ना फॉग लैंप आता है, ना ही प्रोजेक्टर लैंप आता है, ना ही ये एलईडी बीम आती है। ये भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। जो नाइट की विजिबिलिटी इसमें आपको मिलेगी वो S5 में नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको एलईडी ये वाला जला के दिखाता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अब लाइट के बारे में दिखाना चाहूँगा। जो S5 और S11 में मेजर डिफरेंस है, ये जो इसमें लाइट आती है, पहली बात कि ये ऑटोमेटिक है। मैं कार से बाहर रह के भी इस रिमोट के थ्रू इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि S5 में नहीं आती है। जैसा कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैंने एक बटन प्रेस किया, इसकी एलईडी DRLs ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई। इस तरह से इसकी प्रोजेक्टर जो लैंप है, इसकी ये ब्राइटनेस हुई। इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे ये लैंप है, और यहाँ पे फॉग लैंप है, जो कि इसका स्विच कार के अंदर से है, वो भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। इसके अलावा इस कार में ऑटोमेटिक रेन वाइपर भी आती है, बैक एंड फ्रंट बोथ। और पीछे में फॉग के लिए फॉग ग्लास भी इसमें है, ताकि आपके पीछे के बैक ग्लास में फॉग ना जमे। तो मैं अभी आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, लाइट की बात जहाँ तक हुई है तब तक आपको दिखा दे रहे चेतन। अब हम जाएंगे कार के अंदर और फिर जानेंगे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा है और अलग फीचर्स क्या क्या हैं और चेतन ने इसमें क्या क्या ऐड करा है कार में। चलिए दोस्तों, कार के अंदर चलते हैं।